नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। यह कोशिका जो है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने वाला है। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको तो मिलना ही मिलना है। तो शॉर्ट में बहुत जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश किया जाएगा, बहुत डिटेल में न जाते हुए। आइए पहले चलते हैं हम लोग सीधे सीधे कोशिका पर कि कोशिका क्या है बेटा। तो देखिए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो अपने सारे काम खुद ही कर लेती है। यानी कि अगर टूट फूट हो जाए तो अपना निर्माण भी कर लेगी, कट गया तो उसको भी सही कर लेगी, अपना भोजन भी खुद ही बना लेगी, यानी अपने ऊर्जा की व्यवस्था भी खुद ही कर लेगी। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और यह जो है अपने सारे काम स्वयं खुद ही कर लेती है। और जो कोशिका का अध्ययन होता है बेटा, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और यह जो आपसे पूछेगा कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद बच्चों आपसे अगर कभी पूछ दे कि कोशिका की खोज किसने की थी या कोशिका को सबसे पहले देखा किसने था, तो देखो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। लेकिन यह कोशिका को मृत कोशिका देखा था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। इसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछ दे कि नहीं भाई, अगर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी थी तो जीवित कोशिका भी तो किसी ने देखा होगा। तो जीवित कोशिका को देखा था एंटोनी वॉक लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉक लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखने का काम किया था। और इसके बाद है आपसे पूछ दे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया था बच्चों। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत यही है कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और यह अपने सारे वर्क खुद ही कर लेती है, सारे काम खुद ही कर लेती है। यही कोशिका सिद्धांत है जिसको कहा था स्लाइडेन एवं स्वान ने। और बच्चों इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर बात करें मानव में, तो बेटा मानव में अगर बात करेगा तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करेगा तो फीमेल का ओवम, महिलाओं का ओवम जो होता है वह जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओवम, फीमेल का ओवम रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। ओवम यानी कि एग, ठीक है। तो महिलाओं का जो ओवम होता है यह जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी पूछ दे कि पुरुषों में या मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो पुरुष का स्पर्म, पुरुष का स्पर्म, स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आपसे बच्चों पूछ दे कभी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यह जो है बेटा इस दिमाग में पाई जाती है। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्यारे बच्चों कि कोशिका के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यह पूरी कोशिका आपके सामने दिखाई गई है। कोशिका है, इसके अंदर की पूरी संरचना है। देखो बच्चों, कोशिका के ऊपर सबसे पहले हम देखें अगर शुरू में, तो यह पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका के ऊपर होती है कोशिका भित्ति। क्या कोशिका भित्ति एनिमल में भी पाई जाती है? नहीं बच्चों, यह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, यानी जितने भी पादप हैं उनके ऊपर यह कोशिका भित्ति होती है। और यह कोशिका भित्ति जो होती है बेटा,
केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि पादपों में पाई जाती है। और जो है यह बनी होती है बेटा सेल्यूलोज, यह बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और कहां पाई जाती है? केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति के भीतर बच्चों यह दूसरे नंबर पर होता है कोशिका झिल्ली। यह होती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह जो है पादपों में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है। यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कोशिका झिल्ली जरूर पाई जाती है। इसके बाद होता है प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर आपका यह होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जो होता है बेटा इसको जीवन का आधार भी कहते हैं। कोशिका द्रव को जीवन का आधार भी कहते हैं। और कोशिका द्रव की जो खोज है बेटा इसको पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने इसकी खोज किया था और इसको जीवन का आधार हक्सले ने कहा था। किसने ने? यह जो है जीवन का आधार है, जीवन का आधार है, इस बात को बताया था हक्सले ने। यानी कि इसके बिना पहली बात कि अगर यह कोशिका इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो यह जो सारे जितने भी बाकी के ऑर्गन कोशिका के पार्ट्स हैं या ये सारे छोटे छोटे भाग हैं एक खत्म हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो यह जीवन का आधार है कोशिका द्रव। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। इसमें बेटा 85 से लेकर 95% तक क्या होता है? जल होता है। 85 से लेकर 95% तक या 90% तक इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कोशिका भित्ति क्या होती है, किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कहां पाई जाती है, या एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। तीसरा हम लोगों ने देख लिया बेटा कि कोशिका द्रव या जीव द्रव्य क्या है, इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। और यह जीवन का आधार है, इस बात को बताया था हक्सले ने। अच्छा, इसमें कितना परसेंट जल होता है? 85 से 90% या 85 से 95%। वैसे 85 से 90% इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 85 से 90% इसमें जल की मात्रा होती है बच्चों। इसके बाद आता है बेटा माइटोकांडिया। क्या? माइटोकांडिया। माइटोकांडिया की खोज जो है बच्चों ऑल्टमैन ने की थी। ऑल्टमैन ने माइटोकांडिया की खोज की थी। और यह जो है शरीर का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ बॉडी कहलाता है। यह शरीर का पावर हाउस कहलाता है। यानी कि ऊर्जा बनाने का काम अगर सेल के भीतर कोई करता है तो कौन करता है? माइटोकांडिया करता है। इसकी खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तीसरी बात है बेटा गोल्गी बॉडी। यह जो गोल्गी बॉडी है बेटा यह क्या इसका काम है? ऊर्जा का परिवहन करना। भाई माइटोकांड्रिया ने तो ऊर्जा बना दी। अब ऊर्जा को क्या माइटोकांड्रिया ही लेके जाएगा आगे? नहीं ना, उसके लिए कोई तो होना चाहिए वाहक जो लेकर आगे बढ़े ताकि अब पूरे शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो उसका काम कौन है? गोल्गी बॉडी का है। उस काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी इसके द्वारा बनाई गई ऊर्जा का परिवहन करती है। इसके बाद है हमारा बेटा वैक्यूल्स। इसको रसधानी जिसे कहते हैं वैक्यूल। यह बेटा जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण यानी कि जो भी हम लोग पानी पीते हैं वह जाके स्टमक में इकट्ठा नहीं होता है, वह सारी सेल में छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं उन सब में डिवाइड हो जाता है और जाकर वहां पर क्या होता है? वहां पर जाता है वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स क्या करता है? यानी रसधानी जल का अवशोषण करके अपने पास इकट्ठा रख लेती है। आपसे पूछ दे बेटा अगर एग्जाम में कि ये बताइए कि किसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, जानवरों का या पौधों का? यानी कि प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है या
एनिमल सेल का। तो प्यारे बच्चों, प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल से हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद है बच्चों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा यह जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन, अगर कोशिका विभाजन का कार्य करना हो तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। और प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन यहां से आते हैं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहां होता है? तो छिपकली, छिपकली की पूंछ, ठीक है यहां पर। और इसके बाद आपको चूहे की पूंछ, चूहे की पूंछ, इन सब में जो है कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। और अगर इंसान में पूछे तो लीवर, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है प्यारे बच्चों। और कहां पर मानव में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन में, ब्रेन, ब्रेन में, यानी ब्रेन में क्या पाई जाती है? न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। यह न्यूरॉन सेल को, न्यूरॉन कोशिका जो होती है बेटा, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो आदमी का जो है ब्रेन या तो डेड कर जाता है या कोमा में वह चला जाता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन यानी कोशिका सही नहीं हो पाती है, उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं तो सही नहीं कर पाती हैं। इसके बाद कह रहा बेटा अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लगे, यानी सेंट्रोसोम अनियंत्रित होकर काम करने लगे, बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन करने लगे, तो उसके अंदर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बहुत तेजी से कोशिका विभाजन के कारण कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि सेंट्रोसोम क्या हो गया? अनियंत्रित हो गया, कोशिका विभाजन दनादन किए जा रहा है। जब दनादन कोशिका विभाजन किए जा रहा है इसका मतलब है कि यह क्या करेगा? कैंसर बना देगा आपके अंदर। इसके बाद है बच्चों हमारे अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जलिका, अंतःप्रदत्त जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह बेटा कोशिका को फुलाकर रखता है, कोशिका को फुलाकर रखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोशिका के भीतर कंकाल का कार्य करता है। कोशिका के भीतर कंकाल, कंकाल का कार्य, अगर आपसे पूछ दे कोशिका के भीतर कंकाल का कार्य कौन करता है, तो कोशिका के भीतर कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदत्त जलिका करती है। यह कोशिका को फुला के रखता है। और अगर यह खराब हो जाएगा तो ये लोग पिचक के क्या हो जाएंगे? दब के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अब प्यारे बच्चों कि राइबोसोम, राइबोसोम यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का निर्माण करता है बेटा, प्रोटीन का निर्माण। हमारे शरीर में अगर प्रोटीन का निर्माण कोई कर रहा है तो वह इकलौता मानव है कोशिका के भीतर राइबोसोम। यह राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने का काम राइबोसोम। अगर आपसे पूछ दे कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है, तो राइबोसोम। अब है बेटा लाइसोसोम, यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को बच्चों आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं कि यह कोशिका के भीतर साफ सफाई का काम करता है, यानी कोई भी कोशिका डेड कर गई, खराब हो गई तो उसको मारकर क्या करता है? खत्म कर देता है। इसके भीतर लाइसोसोम के भीतर बेटा एचसीएल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एचसीएल पाया जाता है। इसी सॉरी एचसीएल का हाइड्रोलाइटिक एसिड पाया जाता है, सॉरी हाइड्रोलाइटिक अम्ल, हाइड्रोलाइटिक अम्ल, हाइड्रोलाइटिक अम्ल पाया जाता है। और जब कोई कोशिका डेड करती है तो यह तुरंत फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और वो कोशिका क्या होती है? खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और जो है हाँ, कोशिका के भीतर आंतरिक पाचन, आंतरिक पाचन, आंतरिक पाचन का काम भी कोशिका के अंदर करता है। मृत कोशिका को साफ करता है। यह सब सारा काम लाइसोसोम का होता है। कि लाइसोसोम जो होता है बेटा क्या कहता है? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रो
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह आंतरिक पाचन का काम करता है, मृत कोशिका को साफ करता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। अब जो है बेटा, यह जो है लास्ट में बचा आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस बेटा यह पूरी कोशिका के सारे अंगों पर नियंत्रण रखता है। कोशिका के भीतर कोशिका को नियंत्रित करता है, यह कोशिका को नियंत्रित करता है। भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है और खोज इसकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने, ब्राउन मतलब होता है भूरा, केंद्रक कैसा होता है? भूरा होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इसकी खोज। अब बच्चों देखिए, इसको जो है कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि कोशिका के भीतर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, जो भी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विशेषकर एक एक करके अध्ययन कर लिया और ये भी देख लिया कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका, मृत कोशिका किसने देखा था, जीवित कोशिका किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनी वाक लीवेनहा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। ये सब चीजें जो है याद रखनी है आपको, आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। फिलहाल कोशिका के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में इसके जो बचे हुए चीजें हैं, जो बची हुई बातें, उसको करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।